हेलो एवरीवन। आप लोगों का मैथ बाय साई चैनल पे स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो बेसिक मैथ है उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, उसका आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले में हम लोग जोड़ घटाव सीखे थे, प्लस माइनस का कम्बिनेशन समझे थे, और दूसरे लेक्चर में हम लोग गुणा का कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग भाग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग भाग सीखते हैं टाइप 1। टाइप टाइप 1। ठीक है, इसको क्वेश्चन है 2/8 3/27। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया, इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो 2 का पारा इतना बार पढ़ो कि 8 आए या 8 से कम आए। ठीक है, तो 2 चौका 8 होता है, यानी 4 बार में आ गया। ठीक है, 2 चौके 8 कट गया। ठीक है, यानी जो 8 है, ये 2 का पारा हम 4 में पढ़े हैं तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो 8 से 8 खत्म हो गया, यहाँ 0 बच गया। ठीक है, यहाँ देखो 3 के पारा इतना बार पढ़ोगे 27 आए या 27 से कम आए। 3 नमा कितना होता है, तो 3 नवा 27 होता है, तो कितना बार में आ गया, 9 बार में आ गया। 3 नवा 27। ठीक है, देखो 27 27 खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, यह 5 के पारा इतना बार, यहाँ देखो बाहर 5 दिया है, अंदर 15 दिया है, तो 5 के पारा इतना बार पढ़ो कि 15 आए या 15 से कम आए, तो 5 तिहाई 15 होता है। ठीक है, देखो 15 से 15 खत्म हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि फ्रेंड आप लोगों को टाइप 1 बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब देखो 6 यहाँ अंदर 42 है, बाहर 6 है, तो 6 का पारा इतना बार पढ़ो कि 42 आए या 42 से कम आए, तो 6 7 42 होता है। कितना बार में आया, 7 बार में। कट गया, इसका राइट आंसर 7 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि टाइप 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, टाइप 2 क्या कर रहा है, देखो फ्रेंड्स टाइप 2 क्या कर रहा है, यहाँ बाहर दो एक अंक है तो अंदर भी एक अंक देखेंगे। ठीक है, बाहर एक अंक है तो अंदर भी एक अंक पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 2 का पारा इतना बार पढ़ो 3 आए या 3 से कम आए। ठीक है, तो देखो 2 का 2, 2 दूना 4, 4 ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 एकम 2 ही रखेंगे, 2 एकम 2। अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ 2 से छोटा हो गया 1, तो जब 2 से छोटा हो गया है 1, तो ये 2 को यहाँ पे उतारेंगे, क्योंकि भाग तभी लग पाएगा जब यहाँ से यहाँ पे बड़ा रहेगा। ठीक है, उसी बड़ा करने के लिए 2 को यहाँ पे उतारेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12। फिर 2 का पारा इतना बार पढ़ेंगे कि 12 आए या 12 से कम आए, तो 2 छके 12 होता है। कितना बार में चला गया, 6 बार में। देखो कट गया। और जांच करने का तरीका देखो, ये बाहर बाहर जब गुणा करने पर अगर अंदर वाला आ जाए तो समझना ये भाग सही हुआ, नहीं तो गलती है। ठीक है, अब देखो 16 में 2 से गुणा करो, तो 16 दूना कितना होता है, 32। देखो यहाँ अंदर 32 है कि नहीं, बाहर 16 में और 2 में गुणा किए तो 32 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ भी एक अंक है तो अंदर भी एक अंक देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है और 2 है, तो 3 2 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है। ठीक है, तो जब ये अंदर छोटा हो गया तो एक और अंक पकड़ लेंगे, तो 2 अंक पकड़ेंगे। तो अब देखो 3 का पारा इतना बार पढ़ो कि 21 आया 21 से कम आया। ठीक है, तो 3 सत्ते कितना होता है, 3 सत्ते 21 होता है। 7 बार में चला गया, 21 21 से 21 खत्म हो गया। ठीक है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अब देखो ये बाहर बाहर गुणा करो, देखो अंदर वाला आ रहा है कि नहीं, 7 में 3 से गुणा करो, 7 3 का 21, देखो यहाँ पे 21 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी 21 आ गया, यानी ये भाग सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इस टाइप के क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर एक अंक है तो अंदर भी एक अंक देखेंगे। ठीक है, भाग करते समय 2 बात याद रखना है, बाहर एक अंक है तो अंदर भी एक अंक पकड़ेंगे, अगर बाहर 2 अंक रहेगा तो अंदर भी 2 अंक पकड़ेंगे। ठीक है, अगर बाहर एक अंक है तो अंदर भी एक अंक पकड़ेंगे, और यहाँ पे छोटा हो गया 3 से तो 2 अंक पकड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 9 बड़ा है
3 से, तो एक ही अंक पकड़ेंगे। तो 3 के पारा इतना पढ़ो कि 9 आए या 9 से कम आए। ठीक है, तो 3 तरीका कितना होता है, 3 तरीका 9, 9 से 9 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब उतरेगा 6। ठीक है, अब देखो 3 बड़ा है कि 6, तो 6 बड़ा है, तो यानी अब नहीं उतरेगा। तो 3 के पारा इतना बार पढ़ो कि 6 आया, 6 से कम आए, तो 3 दूना 6 होता है। अब देखो 6 से 6 खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 2 उतरेगा। अब देखो ये इसका शेष हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 32। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स टाइप 3 क्या कह रहा है। इसमें देखो बाहर एक अंक है तो अंदर भी एक अंक पकड़ेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 एकम 2 एक बार में करेंगे। तो यहाँ पे 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब देखो ये 2 से 1 छोटा हो गया, तो इस 6 को यहाँ पे उतारेंगे। और 2 का पारा इतना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 16 आए या 16 से कम आए, तो 2 8 16 होता है, कितना बार में गया, 8 बार में, यानी खत्म हो गया। अब यहाँ 0 हो गया, तो ये 9 अब यहाँ बचे, तो 9 उतारेंगे। 2 का पारा इतना बार पढ़ेंगे, 9 आया 9 से कम आए, तो 2 का 2 दूना 4 2 3 6, 2 चौका 8, और 2 पचे 10, 2 पचे 10 ज्यादा हो जा रहा है 9 से, लेकिन 2 चौका 8, 8 जो है ये 9 से छोटा है, कितने बार में जा रहा है, 4 बार में, तो 8। अब देखो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बैठ जाएगा। ठीक, जब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। तो 2 का पारा इतना बार पढ़ो, 10 आए या 10 से कम आए, तो 2 पचे 10, कितना बार में गया, 5 बार में। देखो ये भी खत्म हो गया, यानी आंसर कितना कितना इसका आंसर हो गया, 184.5 आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बाहर एक अंक है तो अंदर भी एक अंक पकड़ेंगे। ठीक है, ये देखो बाहर एक अंक है तो अंदर भी एक अंक पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यानी 8 बड़ा है। ठीक है, 3 का पारा इतना बार पढ़ो, 8 है या 8 से कम है। ठीक है, तो 3 तरीका 9 ज्यादा हो जा रहा है, 3 दूना 6, 8 से कम हो रहा है, 3 दूना 6, कितना बार में गया, 2 बार में। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इस 2 को यहाँ पे उतारो, क्योंकि ये यहाँ पे जब 2 बचा था ये 3 से छोटा हो गया, इसीलिए यहाँ से 2 हम लोग उतारे। तो 3 के पारा पढ़ो, 22 आए या 22 से कम आए, तो 3 सत्ते 21 होता है, 3 8 24 ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 सत्ते 21, 7 बार में गया। अब देखो ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 2 से 2 खत्म हो गया। अब देखो ये 6 उतरेगा, क्योंकि 3 से छोटा हो गया है 1। ठीक है, अब 6 को यहाँ पे उतारो। अब 3 के पारा इतना बार पढ़ो, 16 आए या 16 से कम आए, तो 3 पचे 15, 16 से कम है, और 3 छके 18 ज्यादा हो जा रहा है 16 से, 3 पचे 15, कितना बार में गया, 5 बार में। अब देखो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ये 1 1 खत्म हो गया। अब देखो 3 से छोटा हो गया 1, फिर अब हम लोग 9 उतारेंगे यहाँ पे, 9, अब 19 हो गया। 3 का पारा इतना बार पढ़ेंगे, 19 आया या 19 से कम है, तो 3 छके 18, कितना बार में जा रहा है, 3 छके 18, 6 बार में। अब देखो जब 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 1 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 1 1 खत्म हो जाएगा, यानी 1 बच गया। अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 है, छोटा हो गया, तो यहाँ दशमलव जब लगाएंगे, यहाँ पे जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का पारा इतना बार पढ़ेंगे, 10 आए या 10 से कम आए। ठीक है, तो 3 तरीका 9 होता है। ठीक है, 3 तरीका 9 इससे कम है, और 3 चौका 12 इससे 10 से अधिक हो जा रहा है, तो 3 तरीका 9 रखेंगे, 3 तरीका 9। अब देखो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, फिर दशमलव की वजह से 0 लगाएंगे, फिर 3 तरीका 9, यानी ये 3 3 चलता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2756.333, मतलब ऐसे जाते रहेगा, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को टाइप नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप नंबर
4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 4 है, देखो टाइप नंबर 4 है, देखो यहाँ पे बाहर 2 अंक है तो अंदर भी 2 अंक लेंगे। ठीक है, देखो बाहर 2 है और देखो बाहर 2 अंक है तो अंदर भी 2 अंक लेंगे। तो 12 का पारा इतना बार पढ़ेंगे, 13 आए या 13 से कम है, तो 12 दूना 24 अधिक हो जा रहा है, तो 12 एकम 12 करेंगे। यहाँ एकम इसलिए हो रहा है, अगर 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 ही होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 12 हो रहा है। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यहाँ 1 से 1 खत्म हो गया। अब देखो ये 12 से छोटा हो गया है 1, इसीलिए 6 को यहाँ पे उतारेंगे तो कितना हो गया 16। तो 12 का पारा इतना बार पढ़ेंगे, 16 आए या 16 से कम है। ठीक है, तो 12 दूना 24 अधिका हो जा रहा है, तो फिर 12 एकम 12 करेंगे, 12 एकम 12। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 1 1 खत्म हो गया। अब देखो ये 12 से छोटा हो गया है 4 और आगे अंक भी नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 12 का पारा इतना बार पढ़ेंगे, 40 आए या 40 से कम आए। ठीक है, देखो 12 का पारा पढ़ो, 12, अब 12 का पारा पढ़ो, 12 का 12 12 24 12 36 12 चौका 48, 12 चौका 48 ज्यादा हो जा रहा है और 12 तिहाई 36, ये 40 से कम हो रहा है 36, यानी 3 बार में जाएगा। अब इसको घटाओ, यहाँ 0 है तो इसमें से हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 1 कम हो गया तो 3 हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो फिर दशमलव को ऐसे 0, फिर से 3 बार में जाएगा 36, फिर इसमें से हासिल लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये खत्म हो जाएगा। यानी ऐसा है 3 3 ये चलता रहेगा आगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 या 3 अंक तक हम लोग बढ़ाते हैं, उसके बाद से आंसर इसी को मान लेते हैं। ठीक है, 11.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो फ्रेंड्स, टाइप नंबर 5 में हम लोग संख्या को कटाना सीखेंगे। ठीक है, अगर मान लो फ्रेंड्स संख्या ऐसा हो और इसको हम लोग कटाना हो। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो नीचे 1 अंक है तो ऊपर भी 1 अंक देखेंगे। ठीक है, तो 2 का पारा इतना बार पढ़ो कि 8 आए, तो 2 चौका 8 होता है, यानी 2 चौका 8, 4 आ गया। 2 का पारा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है, 2 एकम 2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया 41। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह यहाँ पे देखो नीचे 1 अंक है ना, तो 1 अंक है ना। अब देखो 2 के पारा में 6 कितना बार में आता है, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में आ गया। अब देखो उसी तरह 2 के पारा में 4 कितना बार में आता है, तो 2 दूना 4, यानी 2 बार में आ गया। ठीक है, तो यानी उसका आंसर कितना हो गया 32 और इसका 41। ठीक है, इसका बताओ तुम। अब देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है और 2 से भाग करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखो 2 के पारा में 6 कितने बार में आता है, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में। ठीक है, अब देखो 2 के पारा में 8 कितने बार में आता है, तो 2 चौके 8 कितना बार में आ गया 4 बार में। देखो 2 के पारा में 2 कितना बार में आता है, तो 2 एकम 2, यानी 1 बार में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया 341। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अब इसको देखो 3 के पारा में 6 कितना बार में आता है, तो 3 दूना 6, 2 हो गया। अब देखो 3 के पारा में 1, ये तो कम पड़ जा रहा है, तो 2 अंक लेंगे, तो जब 2 अंक लेंगे तो बीच में एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के पारा में 12 कितना बार में आता है, तो 3 चौके 12 कितना बार 4 बार में, यानी इसका 4 बार में। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि टाइप नंबर 5 आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 6 तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सोचो फ्रेंड्स
क्वेश्चन दिया है 86/12, ठीक है। अब सोचो इसको किस अंक से कटाएं कि ये दोनों कट जाए। अगर हम 2 से करते हैं तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया 43/6, ठीक है। इसका आंसर 43/6 आ गया। इसको चलो देखते हैं। इसमें सोचो किस अंक से कटाएंगे ये दोनों कट जाएगा। अगर 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 होता है और 3 त्रिका 9 होता है। 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी इसका आंसर कितना आ गया 2/3, ठीक है। इसको देखो, अगर 8/6 हो, इसको सोचो किस अंक से कटाएंगे कि दोनों कट जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौका 8 होता है, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, यानी इसका आंसर 4/3 आ गया, ठीक है। इसका बताओ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो नीचे एक अंक है तो ऊपर भी एक अंक देखेंगे, ठीक है। तब देखो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे। देखो 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कितना बार में आ गया 2 बार में। और देखो 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। 2 तिहाई 6 कितना बार में आ गया 3 बार में। देखो 2 के पहाड़ा में 5 कितने बार में आता है, तो 5 नहीं आता है, 4 आता है, उससे कम। 2 दूना 4, 2 बार में, ठीक है। अब देखो 4 आ गया तो उससे एक कम बचा ना। देखो 4 आया यहाँ, इसमें से एक बचा, तो एक बचा इधर के 4, तो कितना हो गया 14। तो 2 सतह कितना होता है 14, 2 सतह 14, 7 आ गया। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया 2327, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि टाइप नंबर 6 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स।